ट्वेल्थ क्लास में जो हमारे पास चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हमने जो इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड कंसेप्ट था वो पढ़ लिया था। अब ऐसे ही हम थोड़ा आगे देख रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। तो जो हमारे पास ये किरचॉफ्स लॉ हैं ये इम्पोर्टेंट है और इनसे रिलेटेड लगभग 3-4 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आते हैं पेपर में। ठीक है, तो पहले हम किरचॉफ्स लॉ को समझेंगे। जैसे हमारे पास ओम्स लॉ हमने पढ़ा था कि V = IR, और उससे रिलेटेड एक सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हमने पढ़ा था। तो उसमें अगर रेजिस्टेंस सिमेट्री में है या फिर कम रेजिस्टेंस है, तब तो अगर हमें करंट फाइंड करनी है तो हम ओम्स का रूल अप्लाई कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का थोड़ा टिपिकल दे रखा है या फिर जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, वो थोड़ी टिपिकल है, तो उन्हें फाइंड करने के लिए हम किरचॉफ के जो रूल हैं इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और AC और DC दोनों में ही हम किरचॉफ लॉ जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो किरचॉफ ने हमारे पास 2 जो रूल दिए थे, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ है हमारे पास किरचॉफ का करंट रूल कह सकते हैं इसे, या करंट लॉ, या इसको बोलते हैं हमारे पास जंक्शन लॉ। ठीक है, जंक्शन लॉ। जंक्शन का मीन्स होता है जहां हमारे पास एक से ज़्यादा करंट आके मीट कर रही हूँ। सपोज़ यहाँ हमारे पास I1 करंट है, यहाँ हमारे पास I2 करंट है, यहाँ हमारे पास I3 करंट है, यहाँ हमारे पास I4 करंट है। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट O है, इसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जंक्शन। तो अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास कुछ करंट्स हैं जो कि मीट कर रहे हैं, तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, किरचॉफ ने ये बताया कि हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, यानी कि समेशन I = 0। ठीक है, समेशन I = 0। और ये बताया इन्होंने कि जो करंट हमारे पास जंक्शन की ओर को आएंगी उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे हमारे पास जंक्शन की ओर I1 करंट जा रही है, ठीक है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। और जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उन्हें माइनस को लेंगे। ठीक है, जैसे I2 हमारे पास जंक्शन से दूर जा रही है, I3 भी जंक्शन से दूर जा रही है, I4 भी जंक्शन से दूर जा रही है, = 0। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास जंक्शन की ओर आने वाली करंट है इक्वल होंगी वो जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो किरचॉफ लॉ क्या है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी जंक्शन पर मीट करने वाली टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होगा? 0। समेशन I = 0। जो करंट जंक्शन की ओर आएंगी वो पॉजिटिव और जो करंट जंक्शन से दूर की ओर जाएंगी वो हमारे पास निगेटिव साइन लेंगे हम। ठीक है, ऐसा होगा। और ये जो हमारे पास रूल है ये हमारे पास चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन पर बना हुआ है, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है ये रूल पर बेस्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट लॉ किरचॉफ का। ऐसे ही किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। सेकेंड जो रूल है हमारे पास किरचॉफ का उसको बोलते हैं हमारे पास वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, या बोलते हैं उसको हमारे पास मेश लॉ, या बोलते हैं उसको क्लोज्ड लूप लॉ। ठीक है, ये है हमारे पास जंक्शन लॉ, तो हमने पढ़ लिया था फर्स्ट। ठीक है, ऐसे सेकंड रूल क्या है हमारे पास? वोल्टेज लॉ, इसको बोलते हैं मेश लॉ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये है कि यहाँ एक क्लोज्ड लूप होना ज़रूरी है सेकंड लॉ में, कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड लूप बना हुआ है इस टाइप से, जिसमें कोई सेल लगा हुआ है और कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, सेल से करंट निकल के जा रही है हमारे पास I,
रेजिस्टेंस, ठीक है, सेल का EMF E है। तो इन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो करंट है इस क्लोज लूप में, ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई का एल्जेब्रिक सम इक्वल होगा सेल के EMF के एल्जेब्रिक सम के। तो ये बताया था इन्होंने, किसी भी क्लोज लूप में जिसमें रेजिस्टेंस हो, कोई सेल लगा हुआ हो, ठीक है, तो जो हमारे पास एल्जेब्रिक सम होगा करंट के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई का, वो इक्वल होगा सेल के EMF के एल्जेब्रिक सम के, या कह सकते हैं हमारे पास समेशन के, ठीक है। ये आपको याद रखना कि समेशन IR इक्वल समेशन E, ये हमारे पास किसका रूल है, किरचॉफ का सेकंड रूल है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि लूप जो है बाउंड होना चाहिए एकदम, ठीक है, क्लोज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास जो ये सेकंड लॉ है, ये किरचॉफ का, ये फॉलो करता है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बना हुआ हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन पर, कंजर्वेशन, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास किरचॉफ लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन बेस्ड है, और जो सेकेंड लॉ है वो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही हमारे पास एक डिवाइस बनी हुई है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये हमारे पास जो व्हीटस्टोन थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, व्हीटस्टोन कंप्लीट नेम है ये, व्हीटस्टोन, ये एक साइंटिस्ट थे, और इन्हीं के नाम पर जो हम इसका नाम हम ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज रख रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया, कोई एक क्या कहते हैं हमारे पास 4 रेजिस्टेंस दिए इन्होंने, और रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें हमारे पास 4 साइड होंगी और आमने सामने की जो साइड होंगी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। इस टाइप से उन्होंने 4 रेजिस्टेंस लिए, और जो डायगोनल था उसमें उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड किया, और जो दूसरा डायगोनल था उसमें एक बैटरी या कह सकते हैं सेल, और एक हमारे पास की इन्होंने कनेक्टेड की, ठीक। तो इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस दिए इन्होंने इस टाइप से, चार रेजिस्टेंस, और इसमें कनेक्टेड किया एक डायगोनल में तो सेल और एक की, और जो हमारे पास दूसरा वो था डायगोनल उसमें कनेक्टेड किया हमारे पास है गैल्वेनोमीटर, यहाँ भी एक की लगा दी इन्होंने, ठीक है। तो K1 कह सकते हैं आप, इसे K2, ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है P, इसे Q, और इसे R और इसे S, इस टाइप से कह लिया। सेल का यहाँ P था, तो यहाँ से जो हमारे पास करंट अगर फ्लो हो रही है I करंट, तो कुछ करंट हमारे पास साइड जाएगी I1 कह लिया हमने इसे, कुछ करंट इस साइड जाएगी I2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो और 4 रेजिस्टेंस एक रोम्बस बना रहे हैं, रोम्बस के कह सकते हैं हमारे फॉर्म में सीरीज में हमने कनेक्टेड किए हों, ठीक है, और उनके डायगोनल में, फर्स्ट डायगोनल में क्या काम किया हमने, जो हमारे पास डायगोनल BD है इसमें कनेक्टेड कर दिया हमने एक गैल्वेनोमीटर, और जो हमारे पास AC डायगोनल है उसमें हमने एक सेल कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। तो अगर गैल्वेनोमीटर में जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है वो 0 हो, ठीक है, शर्त क्या है कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर हमने लगाया है, गैल्वेनोमीटर हम करंट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में क्या है, डिफ्लेक्शन कितना हो, 0, मीन्स करंट 0 हो। यहाँ करंट 0 होगी, इसका मीन्स है कि अब टोटल करंट कहाँ जा रही है, आगे की ओर जा रही होगी I1, यहाँ तो कोई करंट जा नहीं रही गैल्वेनोमीटर में, ऐसे ही करंट आगे की ओर जा रही होगी I2, ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो शर्त है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, करंट कितनी होनी चाहिए, 0। तो जो रेशो है हमारे पास P का और Q का और R का और S का वो इक्वल होता है, इन्होंने ये बताया, ठीक है, कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो और वो किसी रोम्बस की फॉर्म में कनेक्टेड किए गए हों, और बीच में हमारे पास गैल्वेनोमीटर ने कनेक्ट किया हो डायगोनल में, तो क्या होगा, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर में अगर हमारे पास डिफ्लेक्शन 0 है
तो रेजिस्टेंस जो रेशो है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, और इससे हम क्या काम करेंगे, इसी से हम फाइंड कर सकते हैं कहीं भी इंटर यानी कि रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर बने हुए हमारे पास 2 डिवाइस हैं, ठीक, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो जो मीटर ब्रिज है वो हमारे कोर्स में है, उसके डेरिवेशन हम प्रूफ करेंगे, प्रैक्टिकल भी उसका हमारे कोर्स में है, ठीक है। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज का भी हम डेरिवेशन प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप जो किरचॉफ लॉ है उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज है इसका कंसेप्ट आप देख लेंगे, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।